घटती आबादी से परेशान कई देश। एलन मस्क ने भी जताई चिंता। मोहन भागवत ने भारत के लिए जताया डर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया के कई देश जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और यहां तक कि सिंगापुर भी शामिल हैं, इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वजह लगातार घटती आबादी। जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी 2.1 फर्टिलिटी रेट से काफी कमी इन देशों के फर्टिलिटी रेट में आ चुकी है। सिंगापुर में फर्टिलिटी रेट 0.97 पर पहुंच चुका है। अब इसे लेकर चिंता टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने भी जता दी है। उन्होंने तो एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, सिंगापुर और कई अन्य देश खत्म हो रहे हैं। अब ये घटती आबादी की चिंता सिर्फ इन देशों में ही नहीं, भारत के लिए भी सताने लगी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की आबादी के लिए क्या कहा, जिसके बाद बवाल मच गया, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि सिंगापुर में बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ रही है। न्यूज वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती बुजुर्ग आबादी और घटते लेबर पावर की वजह से फैक्ट्रियों से लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2030 तक सिंगापुर की 25% आबादी की उम्र 65 साल से ज्यादा होगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के मुताबिक सिंगापुर में हर 10,000 कर्मचारियों पर 770 रोबोट हैं। इस वजह से सिंगापुर में हर जगह रोबोकॉप, रोबो क्लीनर, रोबो वेटर और रोबो डॉग की भरमार हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ मशीनों से ही काम चलाया जा रहा है। कई देशों में तो आबादी बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम लोगों के लिए निकाली जा रही है, जिसमें साउथ कोरिया और यहां तक कि रूस भी शामिल है। साउथ कोरिया ने महिलाओं को अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए कैश इनाम की स्कीम की शुरुआत की। वहीं पुतिन भी रूस में घटती आबादी के लिए बेहद परेशान है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक मंत्री ने नागरिकों से ऑफिस के काम के बीच शारीरिक संबंध बनाने की अपील तक कर दी थी। रूस में लोकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 25 साल से कम उम्र की मां बनने वाली छात्राओं को करीब 92,000 रुपए दिए जाने का ऐलान भी यहां किया गया। वहीं जापान पहले ही दुनिया का सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन चुका है, यानी कि यहां पर जो आबादी है वो युवाओं की घटती चली जा रही है और बूढ़ों की आबादी बढ़ रही है, और बाकी देश भी इसी राह पर है। भारत के लिए भी चिंता जताई जाने लगी है। भारत में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई, जिसके बाद ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया, जो अब तक नहीं हो सकी है। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत की जन्म दर 2.18% रही, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में यह दर करीब 1.63 हो गई थी। ये पिछले कई सालों से गिरती हुई चली जा रही है। इसे लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दे दिया था कि खलबली मच गई। मोहन भागवत ने कहा, देश को आज के हिसाब से जनसंख्या नीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जन्म दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज खत्म हो जाता है। वो समाज तब भी खत्म हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। इस तरह से कई समाज और भाषाएं खत्म हो गई हैं। भागवत ने कहा कि जनसंख्या जन्म दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। यदि हम इससे अधिक दर चाहते हैं तो हमें हर परिवार में 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है। ऐसे में हर परिवार में 3 बच्चों पर जोर देना चाहिए। अब इसमें दोहराया नहीं है कि मोहन भागवत की इस चिंता के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक को हिंदुओं की घटती आबादी भी दिख रही होगी। मोहन भागवत के इस बयान से विपक्ष से भी कई सुर सुनाई दिए, लेकिन सिंगापुर और बाकी कुछ और देशों में जो आबादी घट रही है वो एक अलग ही चिंता का विषय है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।